हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग लगभग एक महीना हो गया था, मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाया था और आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम लोग जो है फिर से लाइव हुए हैं। लाइव मतलब क्या, ये रिकॉर्डेड लेक्चर है। और आप जैसा कि देख रहे होंगे, पहले हम लोग एक छोटा बोर्ड पर जो है वीडियो रिकॉर्ड करते थे, मगर आज ये लार्ज बोर्ड हमने लगाया है ताकि आप लोग को समझाने में आसानी हो। और हम लोग बड़ा बड़ा भी लिखेंगे ताकि आप लोग को बहुत आसानी से देख सकें। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। RLVP का हम लोग डेरिवेशन करेंगे, वो भी थर्मोडायनामिकली, दैट इज थर्मोडायनामिक डेरिवेशन ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो इसको हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग इसके लिए क्या किए हैं, एक सॉल्यूशन लिए हैं, कंसिडर किए हैं अ बाइनरी आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि ये जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं आइडियल केस में पढ़ रहे हैं, तो आइडियल सॉल्यूशन लिखेंगे। लेट अस कंसीडरिंग बाइनरी आइडियल सॉल्यूशन ए बी एक सॉल्यूशन है जिसमें से ए जो है हमारा सॉल्वेंट है और वो भी वोलाटाइल नेचर का है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है कि हम लोग का सॉल्यूशन चैप्टर में जितना भी केस हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पर सॉल्वेंट बी है हमारा, सॉल्वेंट ए है और ये वोलाटाइल है, सॉल्यूट बी है, बी इज नॉन वोलाटाइल। ओके, एंड एक्स ए इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ए एंड एक्स बी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बी। ठीक है, ये एक हम कंटेनर है, इस कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है, इस कंटेनर में सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन दैट इज सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं इसमें इस लेवल तक जो है भरा हुआ है और यहाँ पर इस लेवल तक फिल किया, मतलब दोनों में सेम वॉल्यूम जो है प्रेजेंट है। इसमें दिस मच वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन है और इस कंटेनर में दिस मच वॉल्यूम ऑफ ओनली सॉल्वेंट है। दोनों कंटेनर में सेम वॉल्यूम ऑफ मटेरियल प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो है हमारा सॉल्वेंट का सॉल्यूशन का जो अपर वाला पोर्शन होता है, लेयर, वो है जिसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, ये जो डॉट 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 है जितना भी, वो सॉल्वेंट है और प्लस का साइन जितना भी वो सॉल्यूट पार्टिकल्स को इंडिकेट करता है। तो आप देख रहे होंगे ये हमारा सॉल्वेंट का जो कंटेनर है, इसमें जो अपर लेयर है सॉल्वेंट का, इसमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। बट सॉल्यूशन के केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल प्लस सॉल्यूट का भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, दैट इज सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट दोनों का पार्टिकल्स जो है अपर लेयर में प्रेजेंट है, जिसके कारण क्या हो रहा है, सॉल्यूशन के केस में जो अपर लेयर है उसमें से जो सॉल्यूट पार्टिकल्स जो है कई जगहों पर प्रेजेंट है, जिसके कारण एरिया जो है कम एरिया में सॉल्वेंट प्रेजेंट है। बट इन केस ऑफ ओनली सॉल्वेंट आप देख रहे होंगे पूरा का पूरा एरिया में सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट प्रेजेंट है। यहाँ पर सॉल्वेंट कम एरिया में प्रेजेंट है क्योंकि कुछ एरिया में सॉल्यूट पार्टिकल भी प्रेजेंट है। तो इसके कारण क्या होता है कि सॉल्यूशन जो होता है उसमें बहुत कम मॉलिक्यूल्स जो है सॉल्वेंट का वो वेपर फेज में जा पाता है, एज कंपेयर टू व्हेन प्योर सॉल्वेंट आर केप्ट इन अ बीकर। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर जो है म्यू नॉट ए क्या है हमारा, केमिकल म्यू नॉट ए टू द पावर एल लिखा हुआ है। एल जो है सुपरस्क्रिप्ट है, लिक्विड फेज को डिनोट करता है, और ये वी है, वी डिनोट करता है वेपर फेज को। ठीक है, तो ये म्यू नॉट ए है, म्यू नॉट ए ऑफ एल इज द केमिकल पोटेंशियल ऑफ कंपोनेंट ए या फिर सॉल्वेंट ए इन लिक्विड फेज, एंड म्यू नॉट ए फॉर वी जो है केमिकल पोटेंशियल ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर फेज को डिनोट करता है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखना रहता है हम लोग को, 4 लाइन का, वो लिखेंगे। दैट इज क्या लिखा है हमने, ड्यू टू एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट टू अ वोलाटाइल सॉल्वेंट, ड्यू टू एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट टू अ वोलाटाइल सॉल्वेंट at a given temperature and pressure, at a given temperature and pressure there is lowering of vapor pressure of solution as compared to pure solvent। जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया, यहाँ पर ये देखिए, ये सॉल्यूशन वाला बीकर है जिसमें अपर लेयर में कुछ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट है, जिसके कारण जो है स्केपिंग सरफेस एरिया फॉर द सॉल्वेंट डिक्रीज। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू वेपर का जो रेट होता है वो डिक्रीज कर जा रहा है, क्योंकि एरिया जो है बहुत कम हो जाता है।
बट सॉल्वेंट में क्या हो रहा है कि एरिया ज़्यादा है तो लार्ज नंबर ऑफ solvent molecule will go into vapor phase. That's why vapor pressure of pure solvent is higher as compared to the vapor pressure of solvent is in solution. मतलब vapor pressure जो हमारा solution में होगा वो कम होगा और solvent में हाई होगा, क्योंकि यहाँ पर large area present है liquid to vapor में convert होने के लिए, यहाँ पर less area present है liquid molecule को vapor में convert होने में। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि अगर एक थोड़ा सा वाटर है उसको अगर यहाँ पूरे एरिया में फैला देते हैं तो वो जल्दी वेपोराइज हो जाएगा, मगर एक अगर इस सिलेंड्रिकल शेप में अगर हम वही उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर को प्रेजेंट इसमें मतलब डाल देंगे तो वो काफ़ी देरी से इवापोरेट होगा। तो सेम कंडीशन यहाँ भी अप्लाई हो रहा है, इसलिए हम लोग लिखेंगे व्हेन due to addition of non-volatile solute to a volatile solvent at a given temperature and pressure, there is lowering of vapor pressure of solution as compared to pure solvent, and at the same time the chemical potential of solvent also decreased in the solution। देखिए ऐसा क्यों लिखा हुआ है at the same time chemical potential of solvent also decreased in the solution, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो दो कंटेनर हम लिए हैं, दोनों कंटेनर में सेम वॉल्यूम है, जितना वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, सपोज v ml ऑफ सॉल्यूशन है, यहाँ पर v ml ऑफ सॉल्वेंट है। ठीक है, केमिकल पोटेंशियल क्या कहता है, गिब्स फ्री एनर्जी पर मोल। तो पर मोल किसी भी सब्सटेंस का कितना गिब्स फ्री एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि v ml में कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट भी प्रेजेंट है, तो जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है उतना अमाउंट तो सॉल्वेंट का प्रेजेंट नहीं है, बट इन केस ऑफ प्योर सॉल्वेंट पूरा का पूरा वो सॉल्वेंट ही है v ml। तो इस कारण सॉल्वेंट का जो है केमिकल पोटेंशियल ज़्यादा, क्योंकि पर मोल इसमें नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है तो इसका फ्री एनर्जी ज़्यादा होगा, यहाँ पर फ्री एनर्जी कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर शो करते हैं एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब हुआ कि ये अगर कंटेनर क्लोज्ड है, क्योंकि इक्विलिब्रियम क्लोज कंटेनर में ही आता है, ये जो है जब वेपर बन के ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है, क्योंकि सॉल्यूट तो नॉन वोलाटाइल है तो वेपोराइज क्या होगा, सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होगा। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जब भी वेपोराइज होगा तो इसका जो वेपर यहाँ प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, उस वेपर और ये लिक्विड फेज का जो सॉल्वेंट है और वेपर फेज में जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसका बीच में जो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा, उस इक्विलिब्रियम की बात हम लोग कर रहे हैं। एट इक्विलिब्रियम एनी चेंज इन द केमिकल पोटेंशियल ऑफ द सॉल्वेंट इन वेपर फेज is equal to the change in the chemical potential of liquid solvent in solution, that is liquid phase. That's why we can write here d mu a of L is equal to d mu a of V, where L is the liquid phase, V is the vapor phase. So change in chemical potential of solvent A in liquid phase is equal to change in chemical potential of A in vapor phase। इसको हम लोग इक्वेशन 1 पुट अप करेंगे, और यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि कभी भी किसी भी दो फेज़ के बीच में जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर जाता है तो उस दोनों फेज़ का जो भी केमिकल पोटेंशियल वैल्यू होता है वो सेम होता है। इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर एट इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम में वेपर फेज़ का जो केमिकल पोटेंशियल होगा और लिक्विड फेज़ का जो केमिकल पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो जब हमारा कुछ भी चेंज होगा तो उस हिसाब से हमारा केमिकल पोटेंशियल भी सेम लेवल में चेंजिंग आएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग देखते हैं कि जो लिक्विड फेज़ है हमारा, ठीक है, जो भी हमारा सॉल्वेंट जो लिक्विड फेज़ में है उसका जो केमिकल पोटेंशियल का वैल्यू है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर, प्रेशर एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्वेंट के लिए अगर ले लें तो टेम्परेचर एंड गिवन प्रेशर, कितना प्रेशर पर ये रखा गया है, क्या टेम्परेचर है, और उसका मोल फ्रैक्शन। ठीक है, केमिकल पोटेंशियल ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन इन लिक्विड फेज इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर, प्रेशर एंड इट्स मोल फ्रैक्शन, एंड फॉर द वेपर फेज इट इज डिपेंड ऑन ओनली टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, ये हम लोग जान गए। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो हमारे पास इक्वेशन 1 आया है दैट इज डी म्यू ए ऑफ एल इक्वल टू डी म्यू ए ऑफ वी, ये इक्वेशन 1 पुट अप करेंगे, एंड देन आफ्टर ये जो लिक्विड फेज में जो केमिकल पोटेंशियल है उसका वैल्यू डिपेंड करता है टेम्परेचर, प्रेशर एंड इट्स मोल फ्रैक्शन पर, और वेपर फेज का टेम्परेचर एंड प्रेशर पर डिपेंड करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू यहाँ पर जो है जैसे कि लिक्विड फेज के लिए टेम्परेचर, प्रेशर एंड इट्स मोल फ्रैक्शन तीनों के टर्म में डिफ्रेंशिएट करेंगे,
और वेपर फेज के लिए 1 टाइम्स टेम्परेचर एंड देन प्रेशर के टर्म में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे। वहाँ से जो क्या मिलेगा हमको, डी म्यू ए एंड डी म्यू ए फॉर लिक्विड एंड वेपर फेज दोनों का वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ से दोनों का वैल्यू हमको मिल जाएगा। जो वैल्यू आएगा यहाँ से हम लोग यहाँ पर इस इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करेंगे और पुटअप करने के बाद जो है ये डिफ्रेंशिएटिंग यूनिट है। डिफ्रेंशिएटिंग यूनिट का फर्दर लास्ट में हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे और इंटीग्रेशन करने से हमको मिलेगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लिए हैं। तो अब नेक्स्ट हम लोग आगे शुरू करते हैं कि केमिकल पोटेंशियल ऑफ ए इन लिक्विड फेज इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर, प्रेशर एंड इट्स मोल फ्रैक्शन, एंड फॉर ए इन वेपर फेज हम लोग क्या देखे थे, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, दिस वन इज आवर इक्वेशन 1, दिस वन इज 2 एंड दिस वन इज 3। ओके, तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन 2 को स्टार्ट कर लेंगे और इसको इवेलुएट करने का कोशिश करेंगे। दैट इज म्यू नॉट ए ऑफ एल इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। ओके, तो इसका जो हम लोग फर्स्ट डिफरेंशियल लेंगे, दैट इज पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे ऑन बोथ साइड इज इक्वल टू, फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, केमिकल पोटेंशियल ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर हम लोग पहले कर लेते हैं। पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, दैट इज टी एंड मोल फ्रैक्शन जो है इसका कंपोजिशन कांस्टेंट रहेगा इनटू डी टी प्लस पी के रेस्पेक्ट में हो गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, टी के रेस्पेक्ट में करेंगे। ओके, टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो पी एंड मोल फ्रैक्शन इसका कांस्टेंट रहेगा एंड देन आफ्टर फर्दर इट विल differentiated with respect to its mole fraction and rest parameter will remain constant. Okay, अब हम लोग क्या जानते हैं कि ये वाला जो टर्म है ये होता है हमारा पार्शियल मोलर वॉल्यूम के बराबर। ओके, तो भी ए इन लिक्विड फेज एंड ये हो जाएगा पार्शियल मोलर नेगेटिव ऑफ पार्शियल मोलर एंट्रोपी ऑफ सॉल्वेंट ए इन इट्स लिक्विड फेज। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे टर्म के बदले हम लोग ये वाला पार्ट पुट करेंगे और ये वाले टर्म के बदले ये वाला पार्ट को पुट अप करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, डी म्यू ए फॉर लिक्विड फेज इज इक्वल टू वी ए डी पी माइनस वी ऑफ ए इन लिक्विड फेज, सॉरी यहाँ पर एस हो जाएगा ना, ये क्योंकि पार्ट एस के बराबर है, एस डी टी। ओके, प्लस डी म्यू ए ऑफ लिक्विड फेज बाई डी एक्स ए विथ रेस्पेक्ट टू कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड डिफ्रेंशिएटेड विथ रेस्पेक्ट टू मोल फ्रैक्शन। तो ये हमारा नेक्स्ट इक्वेशन हो गया। अब हम लोग क्या जानते हैं कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्योंकि हम लोग जब भी स्टार्टिंग में बात किए थे तो क्या कहे थे, एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो टेम्परेचर गिवन है मतलब एक दिया हुआ फिक्स टेम्परेचर पर हम लोग वर्क कर रहे हैं और हमारा जो प्रेशर है वो भी फिक्स है, क्योंकि अगर हमारे नेचर का जो एनवायरनमेंट का प्रेशर पर वर्क हो रहा है तो 1 atm प्रेशर है तो प्रेशर भी कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होगा हमारा, जब भी हमारा टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है मतलब कि ना ही टेम्परेचर चेंज होगा ना ही प्रेशर चेंज होगा। तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा मतलब क्या होगा कि dt हमारा 0 हो जाएगा और अगर प्रेशर भी कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, dp हमारा 0 हो जाएगा। ओके, dp 0 dt 0, क्योंकि टेम्परेचर भी कांस्टेंट है प्रेशर भी कांस्टेंट है, यानी कि कोई भी चेंज नहीं होगा ना ही टेम्परेचर में ना ही प्रेशर में। तो ये वाला इक्वेशन फर्दर क्या हो जाएगा,
डी म्यू ए फॉर लिक्विड फेज, ये वाला पार्ट ज़ीरो, मतलब इस पॉइंट के बदले ज़ीरो पुट करेंगे, यहाँ पर इस पॉइंट के बदले ज़ीरो पुट करेंगे क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर दोनों कांस्टेंट है, तो ये वाला दोनों पार्ट हमारा ज़ीरो हो जाएगा। तो इसके बदले में हम लोग ज़ीरो पुट करेंगे, ज़ीरो माइनस ज़ीरो प्लस क्या हो जाएगा, डी म्यू ए ऑफ एल बाई डी एक्स से सॉरी ये डेल एक्स है और ये डी एक्स है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, दैट इज ये पूरा का पूरा ज़ीरो अगर हटा दें तो ये हमारा हो गया डी म्यू ए इज इक्वल टू डेल्टा म्यू ए ऑफ लिक्विड एल विथ रेस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स ए एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड डिफ्रेंशिएटेड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्या जानते हैं, किसी भी आइडियल सॉल्यूशन के लिए, फॉर आइडियल सॉल्यूशन म्यू नॉट ए फॉर एल, मतलब केमिकल पोटेंशियल ऑफ एनी कंपोनेंट इन देयर लिक्विड फेज इज इक्वल टू म्यू नॉट ए प्लस आर टी एल एन एक्स ए। ठीक है, वेयर एक्स ए इज द मोल फ्रैक्शन, म्यू नॉट ए इज द केमिकल पोटेंशियल ऑफ सॉल्वेंट ए इन एन स्टैंडर्ड स्टेट, मतलब जब इसका प्रेशर जो है 1 atm रहेगा और इसका जो टेम्परेचर है वो भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर में प्रेजेंट रहेगा, उस कंडीशन में जो केमिकल पोटेंशियल होगा प्योर कंपोनेंट का, दैट इज डिनोटेड बाय म्यू नॉट ए। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ओके, एंड रेस्ट पार्ट जो है हमारा जो भी है टेम्परेचर प्रेशर ये सभी कांस्टेंट रहेगा, तो इसका जो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जो है ज़ीरो हो जाएगा, आर टी हमारा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और एल एन एक्स ए का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा एक्स ए। दिस वन इज आवर, अगर इसको इक्वेशन 4 मानते हैं तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 5। ठीक है, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है डी डेल्टा म्यू नॉट ए ऑफ एल विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स ए इंटू डी एक्स ए, ये जो पार्ट है यहाँ पर सेम हम लोग देख रहे हैं और इसका जो वैल्यू हमको है आर टी एल एन एक्स ए। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग इस इक्वेशन में पुटअप करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, डी म्यू ए फॉर लिक्विड स्टेट इज इक्वल टू दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, तो हम लोग क्या लिखेंगे, आर टी बाई एक्स ए इंटू डी एक्स ए। ओके, तो ये हमारे पास आ गया इक्वेशन 6 आ गया, और साथ ही केमिकल पोटेंशियल जो है चेंज इन केमिकल पोटेंशियल ऑफ कंपोनेंट ए इन लिक्विड फेज का जो वैल्यू है ये भी हमको यहाँ पर मिल गया। अब नेक्स्ट हम लोग डिटरमाइन करेंगे केमिकल पोटेंशियल का जो वैल्यू, चेंज इन केमिकल पोटेंशियल ऑफ ए इन इट्स वेपर फेज। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों जो इक्वेशन आएगा उसको यहाँ पर उस वैल्यू को पुटअप करेंगे और फर्दर सॉल्व करेंगे। Now determining the chemical potential of solvent in its vapor phase and its change value। okay, तो हम लोग जानते हैं chemical potential of solvent in its vapor phase is depend on the condition of temperature and pressure। okay, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो रिएक्शन है यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर गिवन है। ठीक है, तो पहले वाले केस में हम लोग टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को कांस्टेंट माने थे। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है कि ये हम लोग वेपर फेज के केस को स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि वेपर फेज के केस में जब स्टडी कर रहे हैं तो इसका जो सारा जो वैल्यू है वो टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड कर रहा है। और उससे भी ज़्यादा खास बात क्या है कि जब हमारा टेम्परेचर गिवन है, मतलब टेम्परेचर अगर गिवन है मतलब टेम्परेचर फिक्स किया हुआ, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू चेंज होगा वो चेंज होगा प्रेशर के चेंज होने से। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, चेंज इन केमिकल पोटेंशियल ऑफ ए विथ इन इट्स वेपर फेज इज डिपेंड ऑन इट्स द फंक्शन ऑफ प्रेशर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रेशर के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, और टेम्परेचर के केस में जो है ये जो, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हमारा जो dt का वैल्यू है वो
ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए वो वाले पार्ट को हम लोग यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टेम्परेचर, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा वो ऑलरेडी ज़ीरो है, तो उसको हम लोग स्किप कर दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट इक्वेशन आया। एंड देन आफ्टर हम लोग क्या जानते हैं कि ये वाला जो पार्ट है दैट इज़ चेंज इन केमिकल पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इट इज़ इक्वल टू वॉल्यूम के बराबर होता है, दैट इज़ पार्शियल मोलर वॉल्यूम, ठीक है। तो V ऑफ A डी P के बराबर ये हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन X मान लेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वॉल्यूम ऑफ वेपर है, वेपर मीन्स गैस, तो हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे कि ये जो वेपर है ये आइडियली बिहेव कर रहा है, एज्यूमिंग दैट द वेपर बिहेव्स आइडियली, ओके। जब आइडियली बिहेव करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, आइडियल गैस का इक्वेशन अप्लाई करेंगे, पी वी इक्वल टू आर टी, वेयर वी इक्वल टू आर टी बाई पी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी म्यू ऑफ ए फॉर वेपर फेज इज इक्वल टू, एंड दिस वन के बराबर हम लोग भी पुट किए हैं, और भी के बराबर आर टी बाई पी ए को पुट करेंगे, पी ए वी ए इक्वल टू आर टी, तो आर टी बाई पी ए इक्वल टू वी ए हो जाएगा, ओके। तो दिस वन इक्वेशन इज आवर आर टी बाई पी ए, और ये जो डी पी है यहाँ पर एज इट इज़ लिखेंगे। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गया, दिस वन इज 7 मान लेते हैं, और ये देखिए यहाँ पर डी म्यू फॉर चेंज इन केमिकल पोटेंशियल ऑफ कंपोनेंट ए इन लिक्विड फेज का ये वैल्यू आ गया, और चेंज इन केमिकल पोटेंशियल ऑफ सॉल्वेंट इन वेपर फेज का ये वैल्यू हमारे पास आ गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 ये दोनों क्या है, बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके जगह पर और इसके जगह पर इसका जो हमारा रेस्पेक्टिव वैल्यू मिला है उसको पुटअप करेंगे। तो ये जो इक्वेशन है अब यहाँ हम लोग यूज़ करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या करेंगे, आर टी बाई पी ए, ओके, आर टी बाई पी ए डी टी इज इक्वल टू आर टी बाई एक्स ए डी एक्स ए, ओके। ये आर टी कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो नेक्स्ट फाइनल इक्वेशन आएगा दैट इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन, दिस वन इज आवर इक्वेशन 7 एंड दैट वन इज इक्वेशन 6। इक्वेशन 6 एंड 7 को यूज़ कर रहे हैं, पुटिंग इन इक्वेशन 1, ओके। तो देन वी गेट फाइनल इक्वेशन इज डी पी बाई पी ए इज इक्वल टू डी एक्स ए बाई एक्स ए, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आया फाइनल, इक्वेशन 12 इसको मान लेते हैं। और ये जो इक्वेशन आया, इस इक्वेशन को जो हमारा ये डिफरेंशिएटेड फॉर्म में है, मीन्स एक छोटा से छोटा जो स्वरूप हो सकता है किसी भी सिस्टम का, किसी भी पार्ट का, किसी भी इक्वेशन का, वो हमारे पास ये है। इसका जो फाइनल स्वरूप कैसे मिलेगा, तो इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करके मिलेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को फर्दर इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मिल जाएगा, ओके। तो चलिए अब इस इक्वेशन को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। और इंटीग्रेट करने से पहले यहाँ पर एक पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज़ हम लोग क्या जान रहे हैं, एक्स ए जो है हमारे पास ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, और एक्स बी जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। ये दोनों का जो एडिशन होता है वो किसी भी केस में 1 के बराबर होगा। किसी भी मतलब बाइनरी सॉल्यूशन हो, बाइनरी मिक्सचर हो, किसी भी केस में ये जनरल रूल है, टोटल कंपोनेंट का जो एडिशन होता है, मोल फ्रैक्शन का जो एडिशन होगा वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा, ठीक है। इसका अगर डिफरेंशियल लेंगे तो दैट इज डी एक्स ए इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, माइनस एक्स बी का हो जाएगा माइनस डी एक्स बी। ये हमारा हो गया इक्वेशन 13। इसको भी हम लोग फर्दर यूज़ करेंगे।
ठीक है। और इस इक्वेशन को क्या करना है, हमको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब भी हमारा वैल्यू जो है एक्स बी, ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को पहले यहाँ पर फिर से लिख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा डी पी बाई पी ए इज इक्वल टू डी एक्स ए बाई एक्स ए, ओके। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये तो हम एज इट इज़ लिखेंगे डी पी बाई पी ए इज इक्वल टू डी एक्स ए के बदले हम लोग क्या लेके आए हैं, माइनस डी एक्स बी। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस डी एक्स बी, और एक्स ए के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स बी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनल इक्वेशन। इसको हम लोग क्या करेंगे, फर्दर इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब भी हमारा एक्स बी जो है ज़ीरो हो जाता है, एक्स बी ज़ीरो हो गया, मतलब क्या हुआ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास कंडीशन है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्योर सॉल्वेंट है। अगर सॉल्वेंट प्योर है कंटेनर में, तो सॉल्वेंट के ऊपर जो प्रेशर रहेगा वो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट रहेगा। तो उस केस में पी ए जो है ये हो जाएगा हमारा पी नॉट ए, दैट इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसका मैंने स्टार्टिंग में डिस्कशन नहीं किया था, यहाँ बता दे रहा हूँ। और जब हमारा एक्स बी का जो वैल्यू है ज़ीरो ना होकर के कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू आएगा, दैट इज एक्स बी अप्रोच टू 1 माइनस एक्स ए, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स बी इज इक्वल टू एक्स बी, मतलब एक्स बी यानी कि वहाँ पर सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रेशर जो हो जाएगा पी ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। मतलब पेपर प्रेशर जो है वहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, एंड इट इज़ नॉट इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये थोड़ा सा ट्विस्टिंग है, मतलब ये जो मैथ बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनको अच्छे से समझ में आएगा, मगर यहाँ पर ये जो कन्वर्जन है ये कुछ बुक में भी इसी तरह किया हुआ है और हम लोग भी इसको कुछ इसी तरह कन्वर्जन करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फर्दर इंटीग्रेट करेंगे बाय टेकिंग देयर लिमिट पी नॉट ए टू पी ए। पी नॉट ए मतलब हो गया कि जब हमारा सॉल्वेंट प्योर है, मतलब प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में जा रहे हैं। प्योर सॉल्वेंट रहेगा तो उस कंडीशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जीरो रहेगा, ठीक है। एक्स बी देखिए हमारा जीरो है, तो पी ए जो है इज इक्वल टू पी नॉट ए है। और जब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट रहेगा तो हमारा प्रेशर जो है पी ए के बराबर हो जाएगा, दैट इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। और इस इक्वेशन को हम लोग फर्दर इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ डी पी बाई पी ए इज इक्वल टू हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ विथ देयर लिमिट पी ए अपर लिमिट बाय लोअर लिमिट, दैट इज पी ए बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स बी का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ नेगेटिव ऑफ ln 1 माइनस एक्स बी बाई टेकिंग देयर लिमिट 0 टू एक्स बी, ठीक है। ln पी ए बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू ये माइनस और ये माइनस जो है मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया, नेचुरल लॉग ऑफ वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस एक्स बी बाई 1 माइनस 0, ओके। या फिर अगर यहाँ समझने में प्रॉब्लम है तो इसको कुछ इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं, ln 1 माइनस एक्स बी माइनस ln यहाँ पर थोड़ा सा इशू है, ln 1 माइनस 0। तो log 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन आया ln पी ए बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू ln 1 माइनस एक्स बी, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या है कि ये आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ एज इट इज़ नेचुरल लॉगरिदम है, तो ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, या फिर एंटी लॉग लेकर के भी इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ रहा है दैट इज़ पी ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। ठीक है, एक्स बी को अगर इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी ए बाई पी नॉट ए, वेयर एक्स ए इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए हो जाएगा। एंड on solving further this equation, here we get p naught a minus p a by p naught a is equal to x b, where x b is the mole fraction of b, and this is our final equation. okay, और ये वाला जो पार्ट है that is p naught a minus p a by p naught a, it is equal to relative lowering of vapor pressure, and it is the relation between mole fraction of solute and relative lowering of vapor pressure। ये दोनों पॉइंट इसी डेरिवेशन में हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया, और ये था हमारा आज का फाइनल डेरिवेशन। वीडियो को लाइक कीजिएगा, फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।